बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी बेटा, आज हम जो हमारा इस चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक है फंक्शन एंड लिमिट, उसका दूसरा हिस्सा यानी लिमिट के टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले आपने लिमिट का टॉपिक नहीं पढ़ा हुआ, ये आपके लिए बिल्कुल नया है। 1.2 तक सिर्फ फंक्शन से रिलेटेड ही बातें चल रही थी। फंक्शन की मुख्तलिफ टाइप्स आपने 1.1 के साथ बहुत ज़्यादा डिटेल में देखी थी। फिर 1.1 में भी थ्रू आउट फंक्शन ही चल रहा था। 1.2 में फिर कंपोजिट फंक्शन और इन्वर्स फंक्शन, फिर फंक्शन की डोमेन रेंज, बहुत डिटेल में हमने फंक्शन को डिस्कस कर लिया। ठीक है, अभी हम आगे चलते हैं कि फंक्शन की लिमिट का क्या मतलब है। ठीक है, उससे पहले थोड़ी सी एक दो जो बेसिक चीज़ें हैं जो हमें पहले पता होंगी तो फंक्शन की लिमिट हमें समझ आएगी। यहाँ लिखा हुआ है मीनिंग ऑफ फ्रेज x अप्रोचेज 0। देखें, मैं यूँ लिख रहा हूँ, x आगे एरो और 0। इसको पढ़ते हैं x अप्रोचेज 0 या x अप्रोचेज टू 0। टू लगा दें ना लगाएं कोई इशू नहीं। या इसको आप ये भी कह सकते हैं x टेंड्स टू 0, यानी अप्रोच वर्ड यूज़ कर लें या टेंड्स, x टेंड्स टू 0, दोनों ठीक है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है देखें, मैं आपके सामने अगर ये रियल लाइन ड्रा करूं, ये सेंटर में 0 1 2 3 सो ऑन प्लस इन्फिनिटी -1 -2 -3 सो ऑन माइनस इन्फिनिटी। तो x अप्रोचेज टू 0 या x टेंड टू 0 का ये मतलब है कि अगर आप 0 से लेफ़्ट साइड से आ रहे हैं तो 0 की तरफ हर दफ़ा आप क्लोज तो होते जाएंगे लेकिन 0 तक कभी भी पहुंचेंगे नहीं। ठीक है, मैं भी उसकी एग्जांपल भी आपको देता हूं। अगर आप 0 से कम वैल्यू से आ रहे हैं, यानी छोटी वैल्यू से 0 की तरफ आ रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं लेफ़्ट अप्रोच। और अगर आप बड़ी वैल्यू से यानी 4 3 फिर 2 की तरफ आ रहे हैं तो इसे हम कहते हैं राइट अप्रोच। अब x अप्रोचेज टू 0 का मतलब सुनिए। पहले आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं तो आपको इंशाल्लाह उम्मीद है कि समझ आ जाएगी कि क्यों नहीं हम 0 तक, या कोई भी 0 की जगह कोई नंबर भी हो सकता है 1 2 3, यानी 0 के अलावा भी कोई नंबर हो सकता है, उस तक क्यों नहीं पहुंच सकते। मसलन आप समझें कि अभी जिस कमरे में मैं खड़ा हूँ इसकी लेंथ है 24 फीट। कितनी लेंथ है? 24 फीट। अब इसको मैंने जाना है दरवाजे तक। अब जाने का मेरा तरीका ये है कि हर दफ़ा जो मैं जंप करूँगा वो टोटल डिस्टेंस का हाफ ट्रेवल करेंगे। यानी फ़र्स्ट टाइम समझे मैंने किसी भी तरीके से जंप करके 12 फीट का डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, तो बाकी कितना रह गया? 12। अब अगली दफ़ा मैंने कितना जंप करना है? 6 फीट। 6 फीट करूँगा तो अब कितना डिस्टेंस रह गया? 6 फीट। अब अगली दफ़ा मैं कितनी की जंप करूँगा? 3 फीट की, डिस्टेंस रह गया 3 फीट, फिर 1.5, फिर इसी तरीके से 0.75 करते करते। अब आप सोचें कि फ़िज़िकली तो कुछ स्टेप्स के बाद मेरे लिए हाफ डिस्टेंस ट्रेवल करना मुमकिन नहीं होगा क्योंकि वो इतना स्मॉल डिस्टेंस हो चुका होगा। लेकिन अगर आप उसको पेपर के ऊपर कैलकुलेट करें कि हर दफ़ा दरवाजे से जितना डिस्टेंस रह गया है मैं उसका हाफ डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा हूँ, तो बताएं कि मैं कितने स्टेप्स के बाद उस दरवाजे तक पहुँचूँगा। तो फिज़िकली तो आप इतने ज़्यादा क्लोज़ हो जाएंगे दरवाजे के कि पता चलेगा जैसे आप पहुंच गए हैं, लेकिन टेक्निकली हम कभी भी उस तक नहीं पहुंचेंगे। उसकी क्या रीज़न है? उसकी ये रीज़न है कि हर दफ़ा मेरे और दरवाजे के दरमियान जितना डिस्टेंस है मैं उसका हाफ ट्रेवल कर रहा हूँ। एंड पे बेशक वो वेरी स्मॉल डिस्टेंस हो जाए, 0.0000, इतना स्मॉल डिस्टेंस भी हो जाए, लेकिन मैं उसका हाफ ट्रेवल कर रहा हूँ। तो मैं हर हाफ डिस्टेंस के बाद उसके क्लोज़ होते जा रहा हूँ लेकिन उस तक कभी भी नहीं पहुँचूँगा। ठीक है, इसी तरीके से ये हमारी ये टर्म है अप्रोचेज टू या टेंड्स टू, कि x की वैल्यू आप इसके वेरी क्लोज तो ले सकते हैं या उसके क्लोज तक पहुँच तो सकते हैं लेकिन एग्जैक्ट उस तक कभी भी नहीं पहुँचेंगे। ये इसका मतलब है x अप्रोचेज टू 0। यानी आप x की वैल्यू इधर से शुरू कर दें, -3 ले लें, -2 ले लें, -1 ले लें, 0 नहीं, आप इसको यानी -0 पॉइंट इस तरीके से कुछ भी वैल्यू ले लें, जो भी 9 है
जो भी इसके ज़्यादा क्लोज है, लेकिन आप ज़ीरो की तरफ जा रहे हैं, ज़ीरो तक एग्जैक्ट नहीं पहुँचेंगे। इसी तरीके से अगर आप बड़ी वैल्यूज़ की तरफ से आ रहे हैं कि 6 ले लें, 5 ले लें, 4 ले लें, 3 ले लें, 2 ले लें, 1 ले लें, लेकिन 1 के बाद आपने 0.1 ले लें, 0.001 ले लें, इस तरीके से आप जा किसकी तरफ रहे हैं, ज़ीरो की तरफ, लेकिन ज़ीरो तक कभी भी नहीं पहुंचेंगे। यही चीज़ ज़ीरो के लिए है, ज़ीरो की जगह 1 आ जाए तब भी यही कॉन्सेप्ट है, ज़ीरो की जगह 10 आ जाए तब भी यही कॉन्सेप्ट है। तो अप्रोचेस टू या टेंस टू का क्या मतलब है कि हर दफ़ा वेरिएबल की वैल्यू उसके क्लोज होती जा रही है, लेकिन उस तक कभी भी नहीं पहुंचेंगी। उम्मीद है कि ये अब आपको बात समझ आ गई होगी। इसी तरीके से नेक्स्ट टर्म है कि मीनिंग ऑफ फ्रेज एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। ये क्या चीज़ है? ये अब इन्फिनिटी अगर हम प्लस केस ले लेते हैं, यानी प्लस साइड पे हम जा रहे हैं, तो आप x की वैल्यू 1 ले लें, 2 ले लें, 3 ले लें, 4 ले लें, करते करते 1000 ले लें, उससे बड़ी 10 की पावर जितनी मर्ज़ी बड़ी पावर ले लें। इस तरीके से आप बढ़ते जाएंगे, लेकिन क्योंकि इन नंबर्स का एंड तो है ही नहीं, आप 1 2 3 काउंटिंग जो होती है ये इन्फिनिट है, तो ये भी क्या लिखा हुआ है, एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। तो जब एंड है ही नहीं तो आप उस तक कभी भी नहीं पहुंचेंगे, यानी हर दफ़ा उसके उस तरफ जा तो रहे हैं इन्फिनिट साइड पे, लेकिन इन्फिनिट के एंड तक कभी भी नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि इन्फिनिट का एंड है ही नहीं। तो एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी को आप यूँ कहेंगे कि हर दफ़ा आप पिछली वैल्यू से अगली बड़ी वैल्यू ले रहे हैं, बड़ी लेते जाएं लेते जाएं लेते जाएं लेते जाएं, अल्टीमेटली आप क्या लेके बहुत बड़ी वैल्यू की तरफ भी पहुंच जाएंगे, लेकिन उसका एंड नहीं होगा, वो कंटिन्यू रहेगा प्रोसेस। ये कहलाता है एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अब देखें यहाँ पे मैंने ये ज़रा थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए पहले डेफिनेशन प्रॉपर जो बुक में लिखी हुई है एज इट इज़ ये सारी मैंने लिख दी है। अभी मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा तो ये सारी स्टेटमेंट समझ आ जाएगी। पहले आपको मैं एक दफ़ा गो थ्रू करा देता हूँ, फिर जब मैं एग्जांपल समझाऊंगा तो उसके साथ इसको रिलेट करके समझाऊंगा कि देखें यहाँ पर जो बात हो रही है उसका ये मतलब है। ठीक है, सुनिएगा। लेट अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स बी डिफाइंड इन एन ओपन इंटरवल नियर द नंबर ए। जैसे यहाँ देखें, ये समझो ज़ीरो जो है ये ए है, ज़ीरो की जगह 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है। तो उस नंबर के नज़दीक फंक्शन क्या है, डिफ़ाइन है। कोई ऐसी यानी सिचुएशन नहीं है कि कहीं पे वो अनडिफाइन हो जाए, यानी उसके नेबर्स में जितने भी नंबर्स हैं उन सारे नंबर्स पे वो क्या है, डिफ़ाइन है। ठीक है, नीड नॉट एट ए, यानी ए पे नहीं, क्योंकि जैसे मैंने ये कहा कि हम उसके क्लोज तो होते जाएंगे लेकिन उस तक पहुंचेंगे नहीं, तो इसीलिए नीड नॉट एट ए। इफ़ एक्स अप्रोचेस ए, यानी जो ही एक्स ए की तरफ जा रहा है, एक्स ए के क्लोज होता जा रहा है, क्या होगा, फ्रॉम बोथ लेफ्ट एंड राइट साइड, यानी चाहे लेफ्ट केस ले लें चाहे राइट केस ले लें। ठीक है, एफ ऑफ एक्स अप्रोचेस अ स्पेसिफिक नंबर एल, यानी वेरिएबल को जितना आप उसकी वैल्यू के क्लोज लेके जाएंगे, अभी मैं एग्जांपल कराऊंगा तो ये बात समझ आ जाएगी, तो फंक्शन भी किसी वैल्यू की तरफ अप्रोच करेगा। कोई भी स्पेसिफिक नंबर एल, जैसे कैपिटल एल उन्होंने नाम दे दिया लिमिट के लिहाज से, कैपिटल एल पहला इसका वर्ड है, देन एल इज़ कॉल्ड लिमिट ऑफ द फंक्शन। तो तब यानी हमें जब पता चल जाएगा कि फंक्शन इस वैल्यू की तरफ जा रहा है तो वो क्या होगी, वो फंक्शन की लिमिट होगी। ठीक है, सिंबॉलिकली कैसे लिखेंगे, लिमिट में LIMIT, ये 5 लेटर्स हैं, LIMIT, तो जो आखिरी IT है यानी IT ये छोड़ दें, LIM, ये इसको सिंबॉलिकली लिखने का तरीका है। LIM पढ़ेंगे लिमिट ही, लिम नहीं पढ़ेंगे, पढ़ेंगे लिमिट। एक्स अप्रोचेस टू ए और फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स, तो आंसर क्या होगा, एल। अभी मैं बताता हूँ ये क्या चीज़ है। मसलन हम कहते हैं जी कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3 है और फंक्शन है, चलें फंक्शन इधर ऊपर मैं लिखता हूँ, टू एक्स प्लस 5 है। सिंपल सा केस लिया ताकि आपको बात समझ आ जाए। कोई भी केस हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, क्यूब हो सकता है, रूट हो सकता है, व्हाटएवर, कोई भी केस हो सकता है। ये वाली बात मैं एंड पे बताता हूँ। फंक्शन सिंपल सा केस लिया, 2x प्लस 5 लीनियर फंक्शन है, x अप्रोचेस टू 3, तो फंक्शन की लिमिट क्या होगी, देखें
यानी जूँ जूँ आप x की वैल्यू 3 के क्लोज लेके जाएंगे तो फंक्शन का आंसर किस वैल्यू की तरफ जा रहा है। देखें, अगर मैं x की वैल्यू 1 लेता हूँ तो f का आंसर क्या हो जाएगा, 2 × 1 + 5 7। अगर मैं x की वैल्यू 2 लेता हूँ तो फंक्शन का आंसर 2 पे हो जाएगा 9। अगर मैं x की वैल्यू 2.5 लेता हूँ, अब याद रखना अभी हम 3 नहीं लेंगे क्योंकि ये लिमिट का कॉन्सेप्ट मैं दे रहा हूँ अभी, +5 ये आ जाएगा 5 + 5 10 हो गया। इसी तरह x की वैल्यू 2.9 ले लें तो फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी 5.8 + 5 10.8। तो गौर करें कि जूँ जूँ मैं x की वैल्यू को 3 की तरफ लेके जा रहा हूँ तो ये आंसर किसकी तरफ जा रहा है, 11 की तरफ। अब वो कैसे पता चल सकता है, उसका तरीका ये है कि आप ये वैल्यू डायरेक्ट इसमें पुट कर दें, यानी x की जगह 3 पुट कर दें तो क्या आंसर आएगा, 11। तो ये जो प्रोसेस है इसे कहते हैं लिमिटिंग प्रोसेस। ये हम प्रैक्टिकली करेंगे नहीं, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट देने के लिए कि एक्चुअली ये स्टेप होता कैसे है। यानी जो हमारा आगे टॉपिक आ रहा है एक्सरसाइज में, उसमें ये वाला प्रोसीजर हम बिल्कुल नहीं शो करेंगे, ये तो टाइम वेस्टिंग है, यानी इसका कोई फ़ायदा नहीं है। हम क्या करेंगे, हमें वो ये कहेगा जी ये फंक्शन है, ये x अप्रोच कर रहा है, बताएं फंक्शन की लिमिट क्या होगी। तो इसका मतलब ये है कि सिंपली आप x की वो वैल्यू पुट कर दें फंक्शन में, जैसे 1.1 में हमने x की वैल्यू पुट करते थे, तो जो फंक्शन का आंसर होगा वो उसकी क्या हो जाएगी, लिमिट हो जाएगी। तो अब देखें, लेट अ फंक्शन f(x) इज डिफाइंड इन एन ओपन इंटरवल नियर द नंबर a। ये देखें नंबर कौन है, 3 इस केस में, इस एग्जांपल के केस में, इसके करीब ये 1 2 फिर 2.5 2.9 ये सारे नंबर ये इसके क्या हैं, क्लोज हैं। इन सारों पे क्या है, फंक्शन डिफाइन है, ठीक है। इफ़ x अप्रोचेस a, यानी x a को अप्रोच कर रहा है, यानी x 3 को अप्रोच कर रहा है फ्रॉम बोथ लेफ्ट एंड राइट। अभी मैंने कौन सा केस किया है, लेफ्ट वाला, कि छोटे नंबर से मैं 3 की तरफ जा रहा हूँ, ठीक है। तो राइट से भी कर सकते हैं, पहले 5 ले लें, फिर 4 ले लें, फिर इसी तरीके से 3.5 ले लें, 3.1 ले लें, 3.01 ले लें, एंड सो ऑन, कोई भी केस ले सकते हैं। तो क्या होगा, लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ ए f(x) अप्रोचेस अ स्पेसिफिक नंबर l। तो फंक्शन देखो किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है, इस केस में एग्जांपल में 11 की तरफ। तो अब हम क्या कहेंगे, देन l इज कॉल्ड लिमिट ऑफ द फंक्शन f(x) एज x अप्रोचेस टू a। तो हम कहेंगे कि जो ही x अप्रोच करेगा 3 को तो फंक्शन किसको अप्रोच करेगा, 11 को। तो हमने लिमिट किसकी बतानी है, फंक्शन की। तो फंक्शन किसको अप्रोच कर रहा था, 11 को। तो इस स्पेसिफिक एग्जांपल में हम क्या कहेंगे कि फंक्शन की लिमिट क्या है, 11। यानी फाइंड कैसे करेंगे, जैसे ये मैं अभी आपको ये वाला स्टेप करके दिखा रहा हूँ, ये वाला हम क्वेश्चन किया करेंगे एक्सरसाइज के अंदर यूँ, ठीक है। बस ये एक लाइन। अब इसमें आप कह सकते हैं कि सर यहाँ लिखा हुआ है नीड नॉट ए, यानी ए नहीं पुट करना। तो ये ए नहीं पुट करना इस लिमिटिंग प्रोसेस में, हमें तो डायरेक्ट लिमिट चाहिए। तो उसका तरीका यही है कि x जिस वैल्यू को अप्रोच करेगा वो बस फंक्शन में पुट कर दें, तो आपको पता चल जाएगा कि जो ही x इस वैल्यू के क्लोज होता जाएगा तो फंक्शन इस वैल्यू के क्लोज होगा। जैसे इस एग्जांपल में किसके क्लोज हो रहा है, 11 के, ठीक है। अभी इसी से रिलेटेड चलें, उससे पहले ये बात, लिमिट ऑफ ए फंक्शन इज़ यूनिक। इसका क्या मतलब है, यूनिक का मतलब होता है कि अकेला, यानी एक ही होना। इसका ये मतलब है कि किसी भी एक क्वेश्चन में या एक एग्जांपल में या किसी भी एक स्पेसिफिक फंक्शन के लिहाज से अगर हम बात करेंगे तो उसकी लिमिट एक ही होगी। अगर फ़र्ज़ करें ये फंक्शन 11 को अप्रोच कर रहा है तो 11 के अलावा ये किसी भी वैल्यू को अप्रोच कभी भी नहीं करेगा। स्पेशली ये एग्जांपल हमें उस वक्त समझ आएगी कि अगर ये स्क्वायर रूट हो जाए। आमतौर पे देखें जब हम स्क्वायर रूट का केस देखते हैं तो 16 का स्क्वायर रूट हम नॉर्मली आम रूटीन में अलजबरा के अंदर +-4 लिख रहे होते हैं। तो लिमिट के केस में इसकी वजह से हम 2 केस नहीं लिखेंगे। यानी अगर कोई हमारा क्वेश्चन ऐसा आ गया है फंक्शन जो स्क्वायर रूट की फॉर्म में है और उसका आंसर चाहे पॉइंट की फॉर्म में लिखें या एग्जैक्ट आंसर लिखें, तो वो +- के साथ नहीं लिखना, सिर्फ क्या लिखना है, प्लस, माइनस नहीं लिखना, ठीक है, एक आंसर लिखना है। तो इसलिए ये बात आपने याद रखनी है कि लिमिट ऑफ फंक्शन क्या होती है, यूनिक होती है। तो अभी बिल्कुल इसी तरीके से हम एक्सरसाइज शुरू करने लगे हैं और उसका फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
अच्छा, इसी लिमिट के टॉपिक के साथ आप देखेंगे तो आपको उसके थ्योरम्स नज़र आएंगे, थ्योरम्स ऑन लिमिट्स। बहुत आसान से वो बुक के ऊपर ही आपको मैं समझा देता हूँ, ज़बानी बता देता हूँ कि अगर फंक्शन प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो हर जगह पे जहाँ जहाँ टर्म मौजूद होगी आपने उसके ऊपर लिमिट अप्लाई करनी है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में कराऊँगा, बिल्कुल वही चीज़ है। ठीक है, देखें। जी देखें, वही जो अभी मैंने आपसे बात की है कि थ्योरम्स ऑन लिमिट जो हैं वो सारे के सारे इधर अप्लाई हो जाएंगे। मैंने सिंपली ये बताया कि फंक्शन ऐड हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, पावर है। वो सिंपली ये करना है कि लिमिट आपने हर कह लो कि जो टर्म है उसके साथ लिखनी है। ये देखें, यहाँ पे अब आप ये करेंगे कि ये जो कोफिशिएंट है इसको छोड़ दें, यानी इसको पीछे लिखें। लिमिट x अप्रोचेस टू 3, आगे x लिख दें, प्लस अब ये कांस्टेंट है तो इसके साथ लिमिट लिखने से इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जहाँ पे x होगा उसकी जगह 3 लिखना है, तो ये 2, आगे ब्रैकेट में 3 और ये 4 एज इट इज़, तो ये हो जाएगा 6 + 4। इसका आंसर क्या आ गया? 10। यानी इस स्पेसिफिक एग्जांपल में इस फंक्शन की लिमिट क्या है? 10। इसी तरीके से यहाँ देखें, लिमिट x अप्रोचेस टू 1, ये 3 शुरू में लिख दें, यानी यूँ 3 और x लिख के यूँ स्क्वायर डालना, यानी जो पावर है वो आंसर के ऊपर अप्लाई होगी। पहले लिमिट अप्लाई होगी, फिर अब ये जो लिमिट है ये तो ऑपरेशन है, ये अप्लाई हो रही है, यानी ऑपरेशन अप्लाई हो रहा है उस वेरिएबल के ऊपर। जो आंसर आएगा उसके ऊपर ये स्क्वायर होगा। स्क्वायर का तल्लुक जो है लिमिट के साथ नहीं है, जैसे हम कहते हैं जी कि इसको हम पावर के अंदर लेके जा सकते हैं या नहीं। तो लिमिट जहाँ वेरिएबल होगा या कोई भी टर्म होगी उस जगह पे वो जाके अप्लाई हो जाएगी। उसके लिए पावर के इन होना, पावर से आउट होना, डिवाइड होना, मल्टीप्लाई होना, वो कोई मायने नहीं रखता। इसी तरह -2, लिमिट x अप्रोचेस टू 1, आगे x आ गया, प्लस लिमिट x अप्रोचेस टू 1, आगे 4 आ गया। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 1 इस तरीके से थ्योरम वाली टेक्निक है, ये भी थोड़ा सा कह लो कि ज़रा मुश्किल है, लेंथी है। आगे जाके हम इस तरह नहीं करेंगे, हम इस तरीके से शो नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट आंसर जैसे मैंने आपको एग्जांपल में समझाया था वो किया करेंगे। तो 3, अब x की जगह 1 पुट कर दें, तो 1 का स्क्वायर -2, x की जगह 1 + 4, तो ये कितना आ गया? 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, 3 -2 + 4, तो 3 और 4 7, -2 5 आंसर है। इसी तरीके से यहाँ देखें, स्क्वायर रूट आप यूँ लिखेंगे और इस पे यूँ लिमिट अप्लाई करना। लिमिट x अप्रोचेस टू 3, आगे x आ गया और इसका क्या होगा? ऐसे स्क्वायर लिखना है, ठीक है। प्लस लिमिट x अप्रोचेस टू 3, आगे x आ गया, प्लस लिमिट x अप्रोचेस टू 3, आगे 4 आ गया और ये स्क्वायर रूट। अब ये 3 अप्लाई होगा तो ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये 3 आ गया और 4 क्योंकि कांस्टेंट है तो ये 4 एज इट इज़ आ जाएगा, तो ये आ गया 9 + 3। चलें लिख देते हैं, 16 आ गया
तो आपको याद होगा मैंने बताया था एंड पे कि लिमिट ऑफ फंक्शन इज़ यूनिक। तो अगर कभी स्क्वायर रूट का आपने आंसर लिखना होगा तो सिर्फ क्या लिखना है, प्लस केस लिखना है, ठीक है। इसी तरह यहाँ देखें लिमिट x अप्रोचेज टू 2, आगे x आ गया और इसका क्यूब, प्लस लिमिट x अप्रोचेज टू 2, आगे 1 है, ये इसका स्क्वायर रूट है, माइनस लिमिट x अप्रोचेज टू 2, x लिख के इसका स्क्वायर कर देते हैं, प्लस लिमिट x अप्रोचेज टू 2, आगे 5 है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 का क्यूब आ जाएगा प्लस 1, ये इसका आंसर आ गया, माइनस यहाँ पे 2 पुट कर दें x की जगह, 2 का स्क्वायर आ गया प्लस 5 आ गया, तो ये आ गया 8 + 1 माइनस 4 + 1, स्क्वायर रूट के अंदर ही है, √9 माइनस √9, 3 - 3, तो आंसर क्या आ गया 0। तो बेशक 0 आ जाए कोई इशू नहीं, ठीक है। इसी तरह यहाँ देखें ऊपर नीचे ये 2 को छोड़ दें, यानी 2 कोफिशेंट है, लिमिट x अप्रोचेज टू -2, x लिख के इसका क्यूब आएगा ऐसे, प्लस 5, फिर लिमिट x अप्रोचेज टू -2, आगे x आ गया, डिवाइडेड बाय 3 को बाहर निकालें, लिमिट x अप्रोचेज टू -2, आगे x आ जाएगा, माइनस फिर लिमिट x अप्रोचेज टू -2 और 2, ये 2 एज इट इज़, यहाँ पे x की जगह -2 पुट कर दें, -2 की पावर 3 प्लस 5, यहाँ पे x की जगह -2, डिवाइडेड बाय 3 -2 माइनस ये कांस्टेंट है तो 2 एज इट इज़, -2 की पावर 3 8, 8 2 = 16, -10 डिवाइडेड बाय -6 -2, -26 ओवर -8, माइनस माइनस कट जाएंगे, 13/4, ये इसका आंसर है, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये आपको आसानी से समझ आ गया होगा, कोई मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है। अभी क्वेश्चन नंबर 2 हम अगले लेक्चर में शुरू करेंगे इंशाल्लाह, और उसके साथ फिर कुछ थ्योरम्स हैं, 1.3 के साथ 4 थ्योरम्स हैं, वेरी इंपॉर्टेंट हैं, और चैप्टर नंबर 1 के ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे बोर्ड में बहुत दफ़ा आ चुके हैं, तकरीबन हर दफ़ा चांस होता है कि उनमें से कोई लॉन्ग क्वेश्चन बन जाए, कभी कभार बीच में होता है कि उनमें से कुछ नहीं आता, लेकिन मैक्सिमम टाइम अभी तक जितना भी फेडरल बोर्ड के पेपर्स हो चुके हैं उसमें वो आ चुके हैं लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे, तो वो इंशाल्लाह देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो टिल देन अल्लाह हाफिज़।